हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम शेयर करेंगे एपिफाइलम ऑक्सीपेटलम, जिसको आप सभी ब्रह्म कमल के नाम से जानते हैं। लेकिन ये एक कैक्टस फैमिली का प्लांट है और ब्यूटीफुल वाइट कलर के फ्लावर्स देता है। ये फूल रात में खिलते हैं, इसीलिए इस प्लांट को क्वीन ऑफ नाइट भी कहा जाता है। तो आज हम इस प्लांट को 8 इंचेस के पॉट में शिफ्ट करने वाले हैं, जिसके लिए पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं। तो ये आधी मिट्टी, आधा खाद और आधी आप इसमें बजरी यानी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिक्स कर लीजिए। ये सॉइल मिक्सचर बेस्ट होता है किसी भी कैक्टस प्लांट के लिए या अडेनियम प्लांट के लिए। ये वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर है। अब एक 8 इंचेस का मिट्टी का पॉट लेते हैं, जिसमें ड्रेनेज होल चेक कर लेंगे, क्योंकि कैक्टस फैमिली का प्लांट या अडेनियम जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है उनमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और इस पर एक छोटा सा पत्थर रख देते हैं जो कि हल्का मुड़ा हुआ होगा, तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनेगा। और वेल ड्रेन सॉइल तो हमने तैयार कर ही ली है। जो हमने ये पॉटिंग मिक्स में बजरी मिलाई है, इससे वेल ड्रेन सॉइल बनती है और इस तरह के पौधे इन मिट्टी में बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं। तो अब जो हमारा प्लांट है उसको छोटे पॉट से बाहर निकालते हैं। उससे पहले मिट्टी को हल्का सा नम कर लेंगे, मॉइस्ट कर लेंगे, जिससे प्लांट अच्छे से बाहर आ जाएगा और ज़्यादा मिट्टी रूट्स पर से नहीं हटेगी। कुछ दिन पहले एक लीफ इस प्लांट से टूट गई थी, जिसको हमने इसी पॉट में ग्रो किया था। तो अब देख लेते हैं उनकी रूट्स कैसी हैं। तो देखिए, इस लीफ में भी रूट बनने लगी है। तो ये जो प्लांट है लीफ से इजीली ग्रो हो जाता है और केवल एक छोटी सी लीफ से यानी पत्ती से ही हमने इस प्लांट को ग्रो किया था। और अब हमारे पास इसके 2 प्लांट्स हो चुके हैं और थर्ड प्लांट जो अभी लीफ से ग्रो किया है वो भी थर्ड प्लांट हो चुका है। तो अब इस प्लांट को बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले पॉट को उल्टा करके हल्का सा आप उस पर थपथपाएंगे तो ये ऐसा का ऐसा ही बाहर आ जाएगा। क्योंकि लीफ ज़्यादा बड़ी हैं, वो टूट सकती हैं, इसीलिए कैमरा से थोड़ा ऊपर हमें पॉट को करना पड़ा है। लेकिन पॉट को उल्टा करके आप उसको हल्का सा थपथपाइए, क्योंकि जो सॉइल है वो नम है, मॉइस्ट है। तो प्लांट ऐसा का ऐसा मिट्टी के साथ बाहर आ जाएगा। और अब हम इसको पॉट में शिफ्ट करते हैं। ज़्यादा सॉइल हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सॉइल मिक्सचर में ये ग्रो किया गया था वो भी इसके लिए बेस्ट था, जो कि आप प्लांट की ग्रोथ देखकर समझ ही सकते हैं। तो अब ये पॉटिंग मिक्स अच्छे से भर देते हैं और सॉइल को अच्छे से प्रेस करके वाटरिंग कर देंगे। शुरुआत में हमने ये प्लांट्स की बहुत ही ज़्यादा देखभाल की है, क्योंकि ये जो लीफ हमें मिली है ये काफ़ी दूर से मिली थी जिससे हमने ये प्लांट तैयार किया था। तो हम नहीं चाहते थे कि हम ये प्लांट खो दें, तो बारिश से भी इसको बचा कर रखना था और धूप में भी हम इसको ज़्यादा नहीं रखते थे, लेकिन ब्राइट लाइट में रखते थे खुली जगह पर। तो ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहा था। लेकिन अब हमने इसको कैक्टस जैसी सॉइल बनाकर दी है और अब इसमें हल्की ही वाटरिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी इसके लिए सही नहीं रहेगा। तो अभी देखिए, जो इनमें रूट्स बन चुकी हैं, जो लीफ से हमने ग्रो किया था, इस प्लांट को भी हम इसी पॉट में ग्रो कर देंगे। तो धूप इस प्लांट को कैसी चाहिए? स्टार्टिंग में हमने इसको ब्राइट लाइट में रखा था, बहुत तेज़ धूप में नहीं रखते थे, क्योंकि उसके कारण जो धूप जब इस पर डायरेक्ट पड़ती थी तो लीव्स जो है उसका कलर फेड हो जाता था और स्पॉट्स भी आ जाते थे। लेकिन अब हम इसको सेमी शेड में रखेंगे, जहाँ पर इसको कुछ घंटों की धूप मिल जाएगी, तो ये और भी अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। जो कैक्टस फैमिली के प्लांट्स होते हैं उनको अच्छी धूप चाहिए होती है, तो वो अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं। तो इसको सेमी शेड में रखेंगे, जहाँ इसको 2 से 3 घंटे की धूप मिल जाएगी, तो प्लांट अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। अगर आपके पास बोन मील है तो आप इस सॉइल मिक्सचर में बोन मील भी ऐड कर सकते हैं। और सरसों की खली भी 1 टेबल स्पून 12 इंचेस के पॉट के लिए आप मिला सकते हैं। फर्स्ट प्लांट तैयार है। अब इसका सेकंड प्लांट जो कि थर्मोपॉट में लगा हुआ है, उसको भी बिल्कुल ऐसे ही पॉट में शिफ्ट करेंगे और जिस पॉट में से हमने फर्स्ट प्लांट को निकाला है उसी में ही इसको हम लगाने वाले हैं। तो अब हमारे दोनों प्लांट तैयार हैं। लीफ से ग्रो किए हुए प्लांट में फ्लावर्स आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि जब तक इन पे लीव्स रहेंगी तब तक ये फ्लावर्स नहीं देगा। इस तरह की जब इसमें ब्रांच बननी शुरू होगी तब जाकर ये फ्लावर्स देगा, और इन पत्तियों में से ही फ्लावर्स बनने शुरू होते हैं। तो अगर आपने पत्तियों से ये प्लांट ग्रो किया है, लीफ से ग्रो किया है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। आज की वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए। थैंक यू।